दोस्तों लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे हजारों ऐसे तरीके हैं जिससे मॉनेटरी वैल्यू आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन गाइस यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया क्या, इनमें से बहुत कम ही ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं और जिसमें आपके ऊपर आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है और आप जितना मेहनत करोगे उतना मॉनेटरी वैल्यू आपको यहां से मिल सकता है। तो उनमें से एक है टूल वेबसाइट। अब गाइज आप एक टूल वेबसाइट बना लेते हो, आप जैसे कि पहले हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो आज के डेट में हम टूल वेबसाइट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि टूल वेबसाइट से आपको ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू मिलेगा, नहीं, ब्लॉग आज भी बेस्ट है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉग में आपको रेगुलर काम करना पड़ता है, टूल वेबसाइट आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है। और तो और अगर आप इस वीडियो को देखते देखते मुझे फॉलो करते करते बना लोगे ना, वीडियो खत्म होते होते आपका अपना टूल वेबसाइट बनेगा, लाइव होगा और मोनेटाइज भी होगा। और यही मैं आज इस वीडियो को बताने वाला हूं। और इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो खत्म होते होते आपका भी काम खत्म हो जाएगा, आपको फिर उसको छोड़ देना है और लाइफ टाइम आपको एक मॉनेटरी वैल्यू मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। अभी अभी मैंने एक वीडियो को लॉन्च किया है हमारे चैनल पे, जो कि है 1 घंटा 42 मिनट का। इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि अगर आप खुद से अपना ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो गाइज ये वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि यहां पर मैंने ना सिर्फ आपको ब्लॉग बना के दिखाया है, पूरा ब्लॉग कंप्लीट करके सेटअप करके यहां पर इस वीडियो के अंदर बताया, हर छोटी छोटी चीजों को मैंने यहां पर ध्यान रखा है। और एक प्रॉपर ब्लॉग यानी कि हेडर फुटर सारी चीजें अच्छी तरीके से कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो गाइस इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक टूल वेबसाइट। ठीक है, तो टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको पहले रिक्वायरमेंट होगी चैट जीपीटी की, और दूसरा एंटी ग्रेविटी, गूगल का एंटी ग्रेविटी अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप एंटी ग्रेविटी का को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा होगा हमें एक वेब होस्टिंग और एक डोमेन की जरूरत होगी, क्योंकि हम उस वेबसाइट को लाइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेब होस्टिंग बाय करके उसमें जो है हमें जो डोमेन फ्री में मिलता है उसको कैसे हम टोटल इंस्टॉल करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, अब सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करो। ठीक है, और आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, और इस लिंक से आने से आपको मिला है 75% का डिस्काउंट। मैं खुद भी इसी लिंक का यूज करके बाय करता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आते ही आपके सामने यहाँ पर 4 प्लान होंगे। मैं एटलीस्ट मैं आपको कहूंगा कि आप प्रीमियम वाला प्लान बाय करो। ठीक है, सिंगल वाला जो प्लान है बेकार है और यहां पर आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। आप चाहो तो प्रीमियम प्लान बाय कर सकते हो या फिर बिजनेस प्लस बाय कर सकते हो। ये बेस्ट प्लान है क्योंकि अफोर्डेबल भी है और साथ में आपको सीडीएन भी मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको चूज प्लान पे क्लिक करना है और हम देखेंगे कि इसका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो आप देख सकते हो ये 14,000 का इसका टोटल अमाउंट बनता है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि ये 4 साल का बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप एक कूपन कोड एंटर कर सकते हो होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर दो, इससे आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और अगर आप चाहो तो इसको 1 साल में रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये सिर्फ ये है कि आप पहले तो ये देखो, जब 12,600 रुपए यहां पर लग रहे हैं 4 साल के, तो 1 साल का कितना बनेगा, कुछ 3,150 रुपए। ठीक है, और ये 3,150 रुपए 1 साल की कॉस्टिंग बन रही है आपकी, जब आप 4 साल का एक साथ लेते हो। और इसी जगह अगर आप इसको 1 साल सेलेक्ट कर दोगे तो 3,150 की जगह 4,850 रुपए के आसपास आपको लग रहा है। तो आपके कहीं ना कहीं 1,900 रुपए यहां पर ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल का लो, लेकिन नहीं तो आप 2 साल या 1 साल भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। बट जब भी बाय करते हो हमें 4 साल का बाय करना, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, है ना। अभी सिर्फ अभी नहीं, क्योंकि आपने इस लिंक पर क्लिक किया, 75% का डिस्काउंट आपको मिल गया और कूपन को एंटर किया, 10% का और मिल गया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। तो जब आप रजिस्टर करो तो याद रखना, एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके अगर आप रजिस्टर करते हो, दैट केस आप जब 4 साल बाद इसे रिन्यू करोगे तो रिन्यू करने पे आपको इसी प्राइस पे रिन्यूअल मिल जाएगा। आपको इसका जो है यहां पर 12,693 रुपए की जगह आपको 19,000 नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, ये फर्क पड़ेगा आपको उस टाइम। ओके, अब इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक पर भी क्लिक करते हो, कूपन कोड भी एंटर करते हो, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप मुझे सेंड कर दोगे तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड भी कर दूंगा। ओके, चलो, अब जब आप ये वीडियो, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वाला जो वीडियो है
हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बस याद रखना कि इसके अंदर मैंने कूपन कोड नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कूपन कोड बताया, तो इस कूपन कोड को यूज करना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक और ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं, इस वीडियो का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं, और ये जो डिस्काउंट लिंक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस लिंक का यूज करके आप बाय कर सकते हो। ओके, तो जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे, सब कुछ हो जाएगा, जब आप सब कुछ सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। और यहां पर आप जो देख रहे हो ये है आपका एच पैनल, ठीक है। और यहां पर आपका जो डोमेन रहेगा, ठीक है। अभी मेरे केस में अगर आप देखोगे तो ये तो एक सब डोमेन है और एक टेम्परेरी डोमेन है। जो मेन डोमेन है मेरा वो ये है, ये वो फ्री डोमेन है जो मुझे मिला था और मैंने क्लेम किया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इस डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो। अब यहां पे आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है फाइल मैनेजर में। अभी हम जो है ना अपने होस्टिंग को सेटअप कर रहे हैं ताकि अपना टूल वेबसाइट यहां पर होस्ट कर पाए, ठीक है। आप पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाओ, यहां पर आपको जितने भी फाइल्स नजर आए सबको डिलीट करना है। तो सिंपली फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे। और ऊपर आपको जो है ये ट्रैश कैन का जो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, यानी कि डस्टबिन का ऑप्शन, और उसके बाद आप डिलीट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके सारे फाइल्स यहां पर डिलीट हो जाएंगे। ओके, इट फील्स लॉनली हियर लिखा हुआ आ गया है। अब आपको एक और चीज चेक करना है, यहां पर आके कैशे क्लियर कर लो एक बार, ठीक है। ये हमने सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर लिया, 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है और ये क्लीन हो चुका है। और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हुए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट साथ में दबाना है, ठीक है। और ब्राउजर लेवल कैशे आप देख सकते हो 189 MB है मेरे, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, बाकी किसी भी चीज को सेलेक्ट नहीं करना है, गलती से मत करना। और ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट डाटा पर क्लिक कर देना, ठीक है, हो गया काम। अब आप यहां पर आओ और अपने वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है तो आपने बहुत सही तरीके से अपने वेबसाइट को सेटअप कर लिया है। अब हम बिल्कुल रेडी है अपने टूल वेबसाइट को यहां पर होस्ट करने के लिए। तो ये वाला पेज ओपन कर लो और छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी को हमारा पहला जब स्टेप कंप्लीट होता है, दूसरा स्टेप होना चाहिए हमारा टूल बनाना है हमें, ठीक है। टूल बनाने के लिए आपके पास चैट जीपीटी होना चाहिए। एक चैट जीपीटी फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, यहां पे पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको अपना टूल डिसाइड करना है। देखो मैंने पहले से अपना टूल डिसाइड करके रखा हुआ बीएमआई कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है। यहां इसका मतलब है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड को आपको यहां पर रखना है, आई विल क्रिएट, ये जो आपका प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट से पहले आपको क्या करना है, यहां पर या तो पहले लिख दो या फिर बाद में लिख दो, प्रोवाइड मी ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। मैं ये पूरा अपना जो है डिमांड्स यहां पर लिख रहा हूं और उस डिमांड के लिए यहां पर एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। I will create BMI calculator tool, so provide me a professional prompt to create such tool where there will be a modern professional looking home page, a tool page, about us page, contact us page, disclaimer and privacy policy page, all with good amount of content which will be SEO optimized for BMI calculator keyword. Website should be responsive and should contain hover effects and animations and transitions। तो बस ये ने यहाँ पर ये बोला कि मुझे टूल पेज चाहिए, होम पेज चाहिए, about us, contact, disclaimer, एडसेंस अप्रूवल के लिए जो भी पेजेस चाहिए सबका नाम लिख दिया और सबके अंदर कंटेंट होना चाहिए। और मेरा जो मेन टूल पेज है वो BMI कैलकुलेटर टूल, जो BMI कैलकुलेटर जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा गुड कंटेंट भी मुझे, गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट मुझे यहां पर चाहिए। और वेबसाइट के अंदर मैं हमेशा पसंद करता हूं थोड़ा होवर एनिमेशंस हो, ठीक, कुछ होवर इफेक्ट्स हो, कुछ ट्रांजिशंस वगैरह मिल जाए, तो इसीलिए मैंने अपनी ये डिमांड भी यहां पर रख दिया। अगर आप कुछ और डिमांड चाहते हो, जैसे कि हो गया आई ऑल्सो नीड, जैसे कि ये कर लेते हैं, आई ऑल्सो नीड ए टॉगल बटन फॉर डार्क एंड ब्राइट मोड, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो रख सकते हो ना, ये सब अपने डिमांड के हिसाब से आप रख सकते हो। बस याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए, प्रोवाइड मी ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट सच ए टूल। तो ये मैं सेंड कर दूंगा। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके लिए एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा। देखो हमने जो दिखा दिया उसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट था, लेकिन अब हमें जो चाहिए एक वेबसाइट बनाने के हिसाब से टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया एक प्रॉम्प्ट चाहिए। तो इसने ये प्रॉम्प्ट मुझे निकाल कर दे दिया, ठीक है। बस मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूंगा यहां से, ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी गूगल एंटी ग्रेविटी की। अगर आप, मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो कुछ नहीं करना, आपको google.com पे आओ, यहां पे सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी,
फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करो, टॉप पे यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाए, इस पर क्लिक करो, विंडोज में चले जाओ, डाउनलोड फॉर x60 पर। अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप यहाँ पर ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास विंडोज है तो मैं आपको डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर पे। देखो अभी यहां पर ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, राइट साइड में यहाँ पे एंटी ग्रेविटी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी एंटी ग्रेविटी। अभी हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आपके लैपटॉप में कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लो, कोई भी ड्राइव ओपन कर लो, जैसे मैं डाउनलोड्स ओपन कर रहा हूं और यहां पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम दे दूंगा BMI कैलकुलेटर। ओके, तो मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया। अब नीचे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, ये फोल्डर यहां लोड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ BMI कैलकुलेटर, यहां पे पहले एंटी ग्रेविटी लिखा होता है, यहां पे BMI कैलकुलेटर लिखा हुआ आ गया और ये अभी बिल्कुल वैसा का वैसा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है समझाता हूं मैं। हमने एंटी ग्रेविटी को इस फोल्डर का कंट्रोल दे दिया है। अब टूल ये कहां बनाएगा बताता हूं, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर बनाएगा ये टूल, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। अभी बिल्कुल खाली है फोल्डर, एकदम एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट हमने बनवाया था उसको कॉपी करेंगे और एंटी ग्रेविटी में आ जाएंगे और इस जगह पर ये आस्क एनीथिंग वाली जगह पर क्लिक करो, पेस्ट कर दो इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके। मैं बताता हूं तो फिर से यहां पे आ जाओ, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो या फिर कंट्रोल V भी दबा सकते हो तो ये पेस्ट हो जाएगा। नीचे से जो प्लानिंग है वो सिलेक्टेड रहने दो। नीचे अगर आप चाहो तो जेमिनाई 3.1 प्रो कर सकते हो या फिर जेमिनाई 3 फ्लैश कर सकते हो और इसको सिलेक्ट कर लो और सेंड पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो बस यही करना था और एंटी ग्रेविटी अब आपका पूरा टूल आपको बनाकर देगा। लेकिन इस पेज को छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा और जब इंप्लीमेंटेशन प्लान इसका रेडी हो जाएगा तो आपको बोलेगा कि प्रोसीड करे या फिर नहीं। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है प्रोसीड कर लो, है ना। ये काम आपके ऊपर ये छोड़ देता है। तो जब तक आप प्रोसीड करने को नहीं बोलोगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये रहा हमारा इंप्लीमेंटेशन प्लान और यहां पर आप देख सकते हो इसने पूछ लिया होगा, प्लीज लेट मी नो इफ द प्लान लुक्स गुड और इफ यूड लाइक एनी चेंजेस। हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है, प्लीज प्रोसीड, ठीक है, और सेंड पर क्लिक कर दो। बस इतना सा लिखना है आपको। सवाल चाहे कुछ भी पूछे जवाब आपको ये देना है, ठीक है, और ये आपको बस सिंपली छोड़ देना है। इसके बाद जो कुछ भी करना होगा वो ये खुद करता रहेगा। बीच बीच में आपके सामने हो सकता है ऑलवेज अलाउ करके एक ब्लू कलर का बटन आ जाए या फिर रन करके एक बटन आ जाए। तो जब भी वो बटन आता है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, जब तक आपका पूरा टूल वेबसाइट बन के रेडी नहीं हो जाता ना तब तक आपको इस पेज पे रहना है। इतना सा कर लो और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए काम तो यहां पर आके इस फोल्डर को चेक कर लेना। ये फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हो, कुछ 8 से 10 फाइल्स ही बना देगा, ठीक है। अभी बता दूंगा, जैसे एंड में वीडियो जब ये पूरा बना देंगे बता दूंगा कितने फाइल्स बनेंगे। तो जब बन जाएगा फिर हम इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक हम वेट करते हैं। तो जब एंटी ग्रेविटी किसी टूल वेबसाइट को कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे कहता है यहां पर एक्सेप्ट करो। तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस टूल को बनने में कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा और उसके बाद आप ये फोल्डर चेक कर सकते हो यहाँ पे कितने फाइल्स है। ये टोटल 8 फाइल्स है जिसके अंदर ये हमारा इंडेक्स मेन हमारा टूल पेज जो होम पेज रहेगा हमारा वो ये रहेगा और ये CSS है और ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना पड़ेगा हमारे सर्वर पे और यहां पर अपलोड का एक एरो नजर आएगा। तो इस पर क्लिक करना है आपको और इस पर क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करना है। अब फाइल्स हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस फोल्डर के अंदर फिर से कोई फोल्डर नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम BMI कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और इस सारे फाइल्स को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। पूरी वेबसाइट हमारे सर्वर पे आ चुकी है और हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। सो गाइस ये रहा हमारा टूल वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट है और यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा लोगो भी बनाया है इसने। अगर हम इसको लोगो थोड़ा प्रॉपर्ली बनाने को बोलते तो बना देता। ये हमारा डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, ये हमारा कैलकुलेटेड टूल पे जाने के लिए बटन देके रखा हुआ है और मैंने बोला था कंटेंट लिखना है तो इसने यहाँ पर कंटेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर कंटेंट लिखा है और इसके अलावा अबाउट अस पेज चेक कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा अबाउट अस पेज बनाया है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट अस पेज भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। फुटर बहुत अच्छा ध्यान रखा है फुटर का और इसके अलावा कैलकुलेटर हमारा जो टूल पेज है वो ये रहा। मेट्रिक और इंपीरियल दो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, मेट्रिक में रख सकते हैं। अभी देखो हाइट और वेट के हिसाब से हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या रहेगा हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी हाइट है 5.11 और वेट मान के चलते हैं 72 और ऐसे में हम उसको कैलकुलेट पर क्लिक कर लेते हैं। चलो इसको ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर उसको 6 कर लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 करके इसमें कैलकुलेट पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये है यहाँ पर
20,000 यहां पर आया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस बता रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो है ऑब्वियसली ये जो टूल वेबसाइट है ये काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्वियस हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो वेट है, ये जो हाइट है उस हिसाब से 72 kg जो है। ओके 1 सेकेंड, यहां पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, वो ये है कि मैंने यहां पर सेंटीमीटर था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा था मीटर में बनाएगा और फीट में बनाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर देते हैं 6 फीट इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 182 को यहां पे कॉपी करेंगे और यहां पर आ जाते हैं, जस्ट पुट कर देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको हम पॉइंट्स में नहीं ले रहा है, ये क्लिक करते हैं। ओके, हेल्दी वेट यहां पर आप देख सकते हो 182 सेंटीमीटर और यहां पर केजी में है वेट। तो यहां पर जो है आप देख सकते हो टोटल जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है ये हेल्दी बता रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, इसने सिर्फ पॉइंट्स में जो है आंसर नहीं दिया है, इसने एक स्केल यहां पर बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके, तो थोड़ा सा हम इस वेट को बढ़ाते हैं, 90 करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ओवरवेट हो चुका है और अगर ये वेट 100 क्रॉस कर जाए तो देख लेते हैं, ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, हमारा टूल प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगर मैं इसको 60 कर देता हूं इन केस, तो आप देख सकते हो अंडर वेट है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली जो रहता है ये 72 के आसपास, 82 भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास है तो आपका जो वजन है वो 82 तक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इसको फीट या एलबीएस में देखना चाहते हो तो यहाँ आप इंपीरियल में जाकर भी चेक कर सकते हो। ओके, चलो, तो हमने हमारा टूल वेबसाइट बना दिया जो कि प्रॉपरली काम कर रहा है। अब बात आती है कि इसके अंदर अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करना, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अभी सबसे पहले हमने ये भी चेक कर रहा है ना, डार्क एंड ब्राइट मोड, ये भी हमारा काम कर रहा है। अब मान लो कि आपको इसके अंदर कोई नया पेज बनाना है या फिर ये जो एग्जिस्टिंग पेज है इसमें अंदर आपको कोई एडिटिंग करनी है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले आप चेक कर लेता हूं बीएमआई कैल की, ठीक है। मतलब इसमें कोई गलती तो है नहीं कि मैं इसको सुधारूं, है ना। और हाँ, ओके। तो यहां पर मुझे क्या दिक्कत लग रही है, यहां पर जब मैं होवर कर रहा हूं अपने फुटर में कोई होवर एनिमेशन नहीं है। मैं फुटर लिंक से जब होवर कर रहा हूं तो कोई किसी तरह का कोई एनिमेशन नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जाऊंगा एंटी ग्रेविटी में और यहां पर इसको बोलूंगा आई नीड फ्यू सोशल आइकन्स इन फुटर ऑन एवरी पेज एंड ऑल्सो some hover effects on links in footer, and footer should be same on all the pages in the website, ठीक है। ये हमने यहां पर टाइप कर दिया और उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दो। देखो, हमने यहां पर इसको 2 काम बोला। हमेशा याद रखना, जब भी आप एंटी ग्रेविटी या फिर किसी भी टूल वेबसाइट को बनाते टाइम कोई भी टूल यूज करो, उनको हमेशा एक काम देना एक टाइम पे, ठीक है। मैं यहां पर इसको 2 काम दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं बस। अब ये फिर से आपसे हो सकता है इस बार इंप्लीमेंटेशन प्लान तो नहीं बना के देगा, लेकिन हो सकता है कुछ रन और एक्सेप्ट करने वगैरह बोले तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसने क्या चेंजेस किए हैं। देखो, यहां पर देखो ये एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, एक्सेप्ट करते जाओ। ये कुछ ना कुछ चेंजेस यहां पर करता रहेगा, आपको सिंपली एक्सेप्ट करते जाना और यहां पर आपको थोड़ी देर आपको रुकना है ताकि ये टाइम से अपना काम कंप्लीट कर ले। ओके, तो जो चेंजेस हमने इसको करने को बोला था उसने कुछ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर कर दिए। तो अभी हमें क्या करना है, वापस यहां आना है। अब वेबसाइट के अंदर कुछ डायरेक्टली ये चेंजेस नहीं आएंगे, आपको यहां आना है इसी जगह पर जहां पर हमने सारे फाइल्स अपलोड किए थे। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले सारे फाइल्स को फिर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। सारे फाइल्स को डिलीट कर दो। अब इसके बाद जो नए फाइल्स है ना वो हमें फिर से अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहां पर आते हैं फाइल्स में और अगेन ये सारे फाइल्स आपको फिर से सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो ये पूरी वेबसाइट यहां पर आ गई, लेकिन अब आप इसको डायरेक्टली रिफ्रेश करोगे तो ये चेंजेस यहां पर 5 मिनट के अंदर अंदर अपडेट नहीं होगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। अगर आप कैशे क्लियर करते हो, ये सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर दिया हमने यहां से, ठीक है, और ये हो गया। अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाकर और इसको फिर से डिलीट कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जल्दी से ये अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अब देखो यहां पर ये सब चीजें काम कर रही है। अब नीचे आते हैं और ये देखो ये होवर एनिमेशंस आ गए, ठीक है। मैं इसको होवर कर रहा हूं तो ये कुछ चेंजेस आ गए यहां पर।
और ये सोशल मीडिया आइकन्स भी इसने यहाँ पर ऐड कर दिए जो कि पहले नहीं थे, ठीक है। तो अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है और इसके ऊपर भी होवर एनिमेशन आ चुके हैं। अगर आप इसको चेंज, उसके अंदर और भी कुछ भी चेंज करना चाहते हो, ज्यादा कंटेंट ऐड करवाना चाहते हो, ज्यादा कंटेंट ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा टूल के अंदर डेसिमल्स में ये ले नहीं रहा है। जैसे मैं अगर अपने हाइट अगर रखता है यहाँ पर 6.2 रखता है या फिर 6.5 रखता है या फिर 7.11 रखता, तो ये जो है यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ 85 और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये ले नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो 8 रख लूं मैं इसको या फिर 7 रख दूं। देखो अब 7 और 8 के बीच में पूरा 1 फीट का अंतर है ना, तो वो चीज तो समझ में आती नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये डेसिमल वैल्यू उठा ले, ठीक है, तो आपको इसमें जो है बोलना पड़ेगा द टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट टेकिंग डेसिमल वैल्यू, सो जो है चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। इतना सिंपल आपको लिखना है और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट जो है वो लेना शुरू कर देगा। ओके, तो गाइज यहां पर आपके पास एक इंपीरियल का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको अपना वेट एलबीएस में पता हो तो आप इसमें कर सकते हो। हाइट आप फीट में भी रख सकते हो, इंचेस में भी रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपका हाइट जैसे कि हो गया 6 फीट है और आपके इंचेस की बात कर ले तो 6.11 है, तो आप यहां पर रख सकते हो। और फिर आपको अपना वजन जो है अब केजी से एलबीएस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो आनी ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वजन जो है मैं अगर कन्वर्ट करूं, जैसे कि मान लो कि मेरा वजन है 90 केजी, ठीक है, और अगर मैं इसको 90 केजी टू एलबीएस कर देता हूं, ठीक है, तो ऐसे में मेरा वजन हो जाएगा 198। ये जो है एक्चुअल में नया चेक करना पड़ेगा, किलोग्राम टू पाउंड है यहाँ पर। इसमें हमें एलबीएस, वैसे यार मैंने तो एलबीएस बोला था, 90 केजी इन एलबीएस 200 पाउंड, ये 200 पाउंड बोल रहा है। चलो हम इसको 198 कर लेते हैं। इसको आ जाते हैं यहाँ पर। पाउंड और एलबीएस एग्जैक्टली सेम नहीं होता है जहां तक मुझे पता है, लेकिन हम इसको हटाते हैं डेसिमल्स को और ये कैलकुलेट करके बता रहा है हेल्दी वेट है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप यहां पर ये भी कर सकते हो, बस आपको एलबीएस में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो ये जो सिंपल तरीका आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, तो हमारा टूल वेबसाइट कंप्लीट है, चेंजेस हमने करा लिए हैं। तो अब बात आती है कि इसको हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोनेटाइज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे कि आप चाहो तो इसको एडसेंस के साथ अप्लाई करके इसको मोनेटाइज कर सकते हो, बट उसमें एक दिक्कत ये है कि आपका डोमेन नया है, आपने अभी भी डोमेन बाय करा हुआ है, ठीक है। इसको 6 महीने या 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने पुराना होने के बाद अगर आप एडसेंस पे अप्लाई करते हो तो आपको जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, ठीक है। तो एशिया में रहने वालों के ऊपर ये पेनाल्टी लगी हुई है कि हम लोगों के लिए कम से कम हमारा जो डोमेन है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी हमें अप्रूवल मिलता है। वो इसका रीजन ये है कि लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं और बेचते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब करते हैं, है ना। लेकिन वो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा कोई क्लाइंट होगा वो वेबसाइट बनाकर देने को बोलेगा तो हम देंगे, पूरी दुनिया चलती है ऐसे। लेकिन जब हम उस पर एडसेंस का अप्रूवल ले लें और उसके बाद एडसेंस का अकाउंट भी बेच दे, वो हम नहीं कर सकते, वो गलत चीज है। क्यों? क्योंकि एडसेंस जो है गूगल का है, और हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार, जो आसपास जितनी भी कंट्रीज है, हम लोग सबसे ज्यादा ये चीज करते हैं, है ना। और इसी वजह से हमारे देश में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश में क्यों है? क्योंकि हमारे देश में ये सब चीजें बहुत ज्यादा किया जाता है। फ्रॉड कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब कुछ फ्रॉड्स की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है, उनमें से एक जना मैं भी हूं जिसको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। हमारा काम बिल्कुल सिंपल है, हम ब्लॉग बनाते हैं खुद के लिए, हम किसी दूसरे के लिए ब्लॉग बनाते ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने मुझे कभी मेल किया होगा और बोला हुआ कि ब्लॉग बनाकर दे दो, मैंने आपको हमेशा मना किया है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हमारे लिए ब्लॉग बनाते हैं, हम किसी को ब्लॉग बनाकर देते नहीं है, भले आप पे करने को तैयार हो तो भी नहीं देते, ठीक है। तो रीजन यही है ना, कहीं ना कहीं इस चीज को हम रोकना चाहते हैं, है ना। तो बस ये सीधी सी बात है गाइस। तो अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मोनेटैग से अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। जब तक 6 महीने नहीं हो जाते तब तक आप मोनेटैग से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके रख सकते हो। लेकिन गूगल एडसेंस को मोनेटैग से भी प्रॉब्लम है, इसलिए जब आप जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे उससे पहले मोनेटैग के सारे एड्स अपने वेबसाइट से हटा देना, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6 महीने बाद कोई दिक्कत नहीं, बिंदास आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात थी जो मुझे आपको बताना था। इसके बिना आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वेबसाइट तो बना दिया, अप्रूवल नहीं मिल रहा है एडसेंस का, और आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने वेट करो और आपका काम हो जाएगा। ओके, सो गाइज ये थी पूरी कहानी कैसे आप टूल वेबसाइट बना सकते हो। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बिल्कुल स्क्रैच से एक बिगिनर कैसे टूल वेबसाइट को जो है बना सकता है, और उसको कैसे लाइव कर सकता है, कैसे उसको मोनेटाइज कर सकता है। ओके, अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक और इसके अलावा इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ब्लॉग बनाने के लिए तो गाइज ये आप हमारा जो लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो, 1 घंटे 42 मिनट का वीडियो है, पूरा ब्लॉग A to Z
सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप इस एक वीडियो को देख के अपना पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। और अगर आपको टूल वेबसाइट बनाना तो ऑब्वियसली आपने ये वीडियो देख लिया है, और अगर आप होस्टिंग और डोमेन वगैरह बाय करना चाहते हो तो उसके ऊपर ये वीडियो है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।